हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 1.0 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के टॉप 25 क्वेश्चंस जो जीके जीएस से रिलेटेड है। यह 16 नवंबर 2021 का शिफ्ट सेकंड का फुल पेपर एनालिसिस है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, त्रेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है जो संबंधित है किस खेल के से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोल्फ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सल्फर। आर्गन, हीलियम दो अक्रिय गैस हैं और ऑक्सीजन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तरुण चौधरी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऊषा शर्मा, ऑप्शन बी निशित प्रमाणिक, ऑप्शन सी अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन डी रवि मित्तल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुराग सिंह ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीवन प्रमाण। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो यह 2015 में पीएम मोदी के द्वारा दिल्ली से शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पूछा जा सकता है। तो यह 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में पूछा जा सकता है। तो यह भी 2015 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है। तो इनको क्रम में लगाना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और वैदरथ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसकी आधारशिला गोरखपुर में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी। तो कैबिनेट के द्वारा इसको 2018 में मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं रंजन गोगोई, जो पूर्व सीजीआई भी रह चुके हैं, जिन्होंने राम मंदिर का मुद्दा भी निपटाया था। अगला क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका आंसर है ऑप्शन डी, केवल कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था। तो भारत जीवन बीमा निगम अधिनियम यह 1956 में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1956। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो याद रखना है, मौलिक अधिकार नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धर्म का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के खिलाफ अधिकार और ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। यह एक विधिक अधिकार है। अनुच्छेद के बारे में पूछा जा सकता है। तो धर्म का अधिकार यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में और शोषण के खिलाफ अधिकार यह 23 और 24 अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन है, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो याद रखना है, गलत कथन हमें सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है, यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। तो ये राइट आंसर है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है।
यह अरब सागर में गिरती है। यही ऑप्शन सी, यह अरब सागर में नहीं गिरती है। यही ऑप्शन गलत है जो हमें छांटना है। अगला क्वेश्चन है, देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य एक विशेष वर्ष के दौरान क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय, या ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका राइट आंसर है सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, ला लीगा खिताब किस से संबंधित है? आपके ऑप्शन है दौड़, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो ला लीगा यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर है असम। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्वरण को तब कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। तो आपके ऑप्शन है ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन बी एक समान, या ऑप्शन डी असमान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक समान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अभिक्रियाशील धातु का नाम बताना है। तो पोटेशियम जो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। आयरन, इसका एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है जो 26, एल्युमिनियम 13 और सिल्वर 14। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, होजेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो होजेनक्कल जलप्रपात यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात्रक या झात्रक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे? आपके ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी वर्धमान महावीर, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी ऋषभनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्धमान महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। आपके ऑप्शन है ए परी महल, बी लाल किला, सी आगरा का किला, या डी जहांगीरी महल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आर्थर क्रॉफर। इस टाइप के क्वेश्चंस स्किप करने वाले होते हैं क्योंकि यह काफ़ी पुराना क्वेश्चन पूछा गया था और मैक्सिमम लड़कों ने इसको स्किप किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भौरम देव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भौरम देव महोत्सव मनाया जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध महोत्सव है भौरम देव महोत्सव, जो मार्च के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेज़बानी की थी? तो इसकी मेज़बानी की थी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। 2022 का लेटेस्ट है जो पूछा जा सकता है, उसको याद रखना है। यह 14वां संस्करण था जिसका विजेता अपना प्यारा भारत रहा था। इसमें आपको कैप्टन के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके कैप्टन यश धुल इसके कैप्टन रहे थे। और इसका रनर अप की बात की जाए तो इसका उपविजेता इंग्लैंड रहा था। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप भी हुआ है, ये भी हमारे लिए बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, जिसका विजेता इंग्लैंड रहा था और उपविजेता पाकिस्तान रहा था। तो दोस्तों ये भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? आपके ऑप्शन है ए हिरण, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी मोर, या ऑप्शन डी मेंढक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेंढक। तो ये रहे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में। धन्यवाद।